हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को विज्ञान के बारे में बताने वाले हैं कि विज्ञान होता क्या है। आप सबने नाम सुना होगा विज्ञान का। विज्ञान ने कई सारी चीजें हमको दिया है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ट्रेन तक। वाहनों में सबसे बड़ा होता है ट्रेन और धातुओं में सबसे छोटा होता है सुई। धातुओं से बनी चीज सबसे छोटी है सुई। तो सुई से लेकर ट्रेन तक की देन विज्ञान का ही है ना। तो आखिर विज्ञान है क्या चीज, क्या होता है विज्ञान, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो विज्ञान जो है बच्चों, विज्ञान बी और ज्ञान, इसमें दो चीज समाहित हैं, दो शब्द हैं, बी और ज्ञान। तो पहले देखते हैं दोनों का अलग अलग अर्थ। बी क्या होता है और ज्ञान क्या होता है, देखते हैं। विज्ञान बच्चों ये है विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। विज्ञान का शाब्दिक, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। ठीक है बच्चों, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। विज्ञान जो है दो चीजों से मिलकर बना है, बी और ज्ञान। किसी चीज को मिलाना मतलब जोड़ना, ये ऐसे हो गया बी और प्लस हो गया ज्ञान। ठीक है, तो बच्चों ये जो बी है, इस बी का अर्थ होता है संगठित या व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, ये बी जो है इसका अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है सुसंगठित, व्यवस्थित। बच्चों सुसंगठित क्या होता है और व्यवस्थित क्या होता है, दो शब्द नए हमारे पास आ गए, सुसंगठित और व्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब होता है अच्छे तरीके से, अच्छे से। सुसंगठित मतलब अच्छे संगठन के तरीके से, है ना। तो दो शब्द इसमें से निकले। वी का अर्थ होता है सुसंगठित और व्यवस्थित, सुसंगठित व्यवस्थित। और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ज्ञान का अर्थ क्या होता है बच्चों, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का अर्थ होता है बच्चों जानकारी। ठीक है, क्या हो गया, सुसंगठित व्यवस्थित जानकारी। विज्ञान का अर्थ क्या हो गया यहाँ, सुसंगठित व्यवस्थित और जानकारी। ठीक है, तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इसी विज्ञान की शाब्दिक अर्थ तो हो गया, लेकिन इसकी अगर परिभाषा लिखने को आ जाए तो बच्चों विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, आप सब इनके शाब्दिक अर्थ से विज्ञान की परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रकृति के क्रमबद्ध, प्रकृति के क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक लाइन से, सीक्वेंस से, आराम से, धीरे धीरे, क्रमबद्ध। ठीक है ना, जो हो गया प्रकृति के क्रमबद्ध, सुसंगठित प्रकृति के सुसंगठित व्यवस्थित, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकृति के क्रमबद्ध सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है,
इसका मतलब ये होता है कि एक छोटी सी चीज को लेकर हम बड़ी चीज को निर्माण करें, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान उसका ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है ना। ये हो गया विज्ञान, प्रकृति के क्रमबद्ध सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो विज्ञान में कई भाग होते हैं। जैसे आज इतनी सारी दवाइयां बनी हुई है बच्चों, दवाइयों में जैसे हो गया छोटी सी चोट लग जाए तो उसकी भी दवाई, सिर दर्द होता है उसकी अलग दवाई, कहीं चोट लग जाए पैर में उसकी अलग दवाई, सिर में चोट लगी अलग दवाई, ठीक है बच्चों। ये दवाइयों की बात हो गई। और वाहनों की यदि हम बात करें तो वाहनों में कई तरीके की आपको वाहन देखने को मिलते होंगे, ठीक है। ये सब देन विज्ञान का ही है। विज्ञान ने कितना आविष्कार कर दिया, कितना चमत्कार दिखा दिया कि पुराने जमाने में लोग कई मीलों तक पैदल जाया करते थे और आज विज्ञान की देन है कि लोग वाहनों से जा रहे हैं। जहां 10 दिन लग जाते थे पहुंचने में, वहां आज घंटों में पहुंच रहे हैं, 10 घंटों में, 10 दिन और 10 घंटों में यात्रा तय कर लेते हैं। ये सब सारी दिन विज्ञान की ही है। तो विज्ञान ने कई भागों में अपना पैर फैलाया है, कई भागों में। जैसे हो गया शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में क्या दे दिया बच्चों आपको, नए तरीके के पेन आ रहे हैं, नई तरीके के पेंसिल्स आ रहे हैं, ठीक है, इरेजर आ रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हुआ। और जैसे अगला क्षेत्र हो गया मेडिकल क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में हो गया, नए निर्माण क्षेत्र में, वाहनों के क्षेत्र में, कंपनियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विज्ञान ने अलग अलग पैर फैलाया है और अलग अलग ज्ञान भी देता है। जैसे अगर हम आकाशीय पिंडों का ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें आकाशीय चीजों का, जैसे सूर्य क्या है, तारे क्या है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है, इन सब के बारे में जिससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वह विज्ञान कहलाता है बच्चों। वह विज्ञान है खगोलीय विज्ञान। कौन सा है? ये हो गया खगोलीय विज्ञान। यह बच्चों विज्ञान के प्रकार। ये क्या है? विज्ञान के प्रकार। विज्ञान ने कितने क्षेत्रों में पहुंच चुका है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। दूसरा हो गया बच्चों भौतिक विज्ञान। क्या हो गया? ये हो गया बच्चों भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या होता है बच्चों? हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें। हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं? कभी धीरे चलते हैं तो कभी तेज चलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों, जब हम वाहनों में बैठते हैं, गाड़ी अचानक चल देती है तो हमारे शरीर में जो है पीछे की ओर झटका लगता है। इसके बारे में जाने झटका क्यों लगता है, क्या होता है झटका लगता है, ये सारी चीजें भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट जो है इसका वो है बच्चों रसायन विज्ञान। क्या है वो? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं बच्चों? रासायनिक चीजें, जिसको केमिकल कहते हैं, केमिकल्स। ठीक है ना, तो केमिकल्स में क्या अध्ययन करते हैं? अलग अलग तरीके की दवाएं। और जैसे हो गया खेतों में कहते हैं कि केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज करो। केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब होता है रासायनिक खाद। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो हुआ करता था तो सिर्फ जैविक खाद यूज किया जाता था, जिससे खेतों में उत्पादन होता था, पर आज की अपेक्षा कम होता था। आज जो है मॉडर्न पीरियड में कई तरीके के केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, जो सिर्फ रसायन विज्ञान का ही देन है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में मतलब केमिकल चीजों का, जैसे मेडिकल्स हो गए और फर्टिलाइजर्स हो गए और सारी चीजों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। फोर्थ नंबर हो गया बच्चों जीव विज्ञान। क्या हो गया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं बच्चों? जीव विज्ञान के अंतर्गत हम अपने शारीरिक अंगों का, जो हमको दिखते नहीं, शरीर के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, मसल्स हो गया, ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, इन सारी चीजों के बारे में हम जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और कई जीव जो छोटे से छोटे हमको नंगी आंखों से नहीं दिखते, उसको हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उसका अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। ठीक है,
शरीर के अंगों का ज्ञान, अलग अलग जीवों का ज्ञान सिर्फ जीव विज्ञान में ही हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आप विज्ञान के बारे में जाने, विज्ञान के प्रकार जाने और किस प्रकार में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं अलग अलग तरीके से जाने। आप इसको पढ़ें, देखें और अपने रफ में नोट करें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में दें। ठीक है बच्चों।